ऐसे लोगों के खाल में घुस भरेगा तमाम समाज, सनातनी और करनी सेना, तमाम राजपूत समाज और राष्ट्रवादी प्रताप सेना, किसान मजदूर संगठन, जो भी इस चीज़ को ठीक मानते हैं ना, ऐसे लोगों के खाल में घुस भरने का समय आ गया भाई साहब। करिए वो संग्राम सिंह छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। महाराणा प्रताप की वजह से आज ये बोल पा रहे, नहीं तो इनकी सारी टोपी सारी बदल जाती। तो आज समझ में ये आता है कि ध्यान में ये आता है कि भाई या तो तुम सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो सुधारे जाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? होम्योपैथिक चाहिए, आयुर्वेदिक चाहिए, एलोपैथिक चाहिए, वो सब चीज़ मिलती है। भारत में सारे काम होते हैं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। कि सभा सांसद द्वारा एक टिप्पणी सामने आई है और लगातार देश में जो है राजपूतों का एक वो जो कि खून खोलता होना चाह रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कहाँ तक ये लड़ाई लड़ी? एक शब्द में तो शुद्धिकरण कर लो, महाराणा सांगा जैसे लोग किसी बिरादरी के लोग नहीं थे। महाराणा सांगा सत्य सनातन धर्म का एक प्रतीक रहे। 80 घाव जिसके साथ 80 घाव होने के बाद जो उस समय का आक्रांता से लड़ता रहा, जिसका एक हाथ, एक आँख, एक पैर सब गायब हो गए, और उसके बारे में ओछे और तुच्छे आदमी जिन्हें कुछ नहीं पता इतिहास का वो गाली दे जाएं। लेकिन कमाल की बात, जिस पार्टी के वो सांसद हैं वो पार्टी से निष्कासित ना करे जाए। लेकिन कमाल की बात, FIR दर्ज तो हुई है और उसे जेल ना भेजा जाए। भाई सुनो मेरी बात, ये राजपूतों का नहीं पूरे भारतवर्ष का अपमान है। अगर मौका लगा तो साले की जेब भी खींचेंगे और साले को जान से मारेंगे। करनी सेना ने लगातार कहे तो उनके घर को तोड़फोड़ भी किया और पुलिस ने भी करनी सेना के कई लोगों को घायल किया है। ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचने वाली है? पहुँचने वाली ऐसे लोगों के खाल में घुस भरेगा तमाम समाज, सनातनी और करनी सेना, तमाम राजपूत समाज और राष्ट्रवादी प्रताप सेना, किसान मजदूर संगठन, जो भी इस चीज़ को ठीक मानते हैं ना, ऐसे लोगों के खाल में घुस भरने का समय आ गया भाई साहब। आप धौलाना तहसील पे पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे रखी है धौलाना तहसील? धौलाना तहसील पर सीधी मांगे एक है कि उसे फांसी दो, उसे जेल भेजो, उसे पार्टी से निष्कासित करो और तमाम पार्टियों में जितने ऐसे जीव जंतु बैठे हैं सब पर कार्रवाई करो। नहीं ये समाज जल चुका है, ये तुम्हें जला देगा। तहसील में तहसीलदार को किस बात को लेकर के ज्ञापन दिया है? पहले मैं नमस्कार, मैं आपको बता दूं, मैं महेश सिसोदिया, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या का जिला अध्यक्ष, और श्री आदरणीय शेर सिंह राणा जी के आदेश अनुसार और जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो शब्द यूज़ करें, हमारे महापुरुषों के प्रति जो शब्द यूज़ करें, उन्हीं के उसमें आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं तहसीलदार जी को। तो ये ज्ञापन है हमारा, हमने ज्ञापन दे दिया है तहसीलदार जी को। और गाजियाबाद में भी ये ज्ञापन दिया गया है आज सुबह। हमारे आदरणीय श्री राकेश चौहान जी हैं, राष्ट्रीय राजपूत सभाओं के अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी पदों पे नियुक्ति हैं। तो तहसीलदार जी को एक हमने ज्ञापन सौंपने के माध्यम से बताया है, जो अभद्र टिप्पणी समाज के और हिंदू हृदय सम्राट संग्राम सिंह राणा जी के खिलाफ उसने बोला है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए समाज के आगे। कान जो और उसके जो FIR दर्ज करी हैं उसको जाके वहाँ पर जेल में डाला जाना चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, नहीं तो ये समाज चुप नहीं बैठा। जो ज्ञापन दिया है, नारेबाजी की है, किस बात को लेकर के नारेबाजी की है? उसमें महाराणा संग्राम सिंह के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में एक ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि इन महापुरुषों के ऊपर क्यों टिप्पणी की जा रही हैं। भाई मान लीजिए इन्होंने संघर्ष करा, लड़े, पूरे देश के लिए लड़े, तो उनका अपमान क्यों किया जा रहा है? तहसील में तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, नारेबाजी की गई है, किस बात को लेकर के नारेबाजी की है? ये जैसी जानकारी आपके पास में है या नहीं है, तो अगर आपने क्वेश्चन किया है उसके सवाल का उत्तर हम दे दें कि भारत के वीर सपूत महाराणा सांगा जी के बारे में जो यहाँ का लोकतंत्र है, उसकी राज्यसभा है, उसके अंदर एक राज्यसभा का सांसद ये टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है। ऐसा उनकी वाणी से वहाँ निकला है, तो उसके निकलने के बाद में ये आवाज़ कभी निकलने के बाद वापस जाती नहीं है। वाणी अगर जनप्रतिनिधि है उनको उनका मर्यादा का पालन करना चाहिए और हमेशा जीवन में रखना चाहिए कि आपको जनता की सेवा के लिए बनाया जाता है।
ना कि महापुरुषों की इज्जत को ख़राब करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, उनको ऐसा काम करने के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए आज ज्ञापन देने का काम हमने किया है। और धौलाना जो जगह है वो वंशज वहीं से आए हैं जिनके बारे में इसने बात की है। सर जैसे बात करी जाए कि लगातार जो है बड़े बड़े जो है आक्रोशित दिख रहे हैं, राजपूताना समाज बात करें, दिल्ली की बात करें और बात करें उनके घर की, तो वहाँ भी तोड़फोड़ चालू रही है। अब क्या लगता है कि अब इस तरह से जो आप गिरफ्तारी मांग रहे हैं, गिरफ्तारी हो पाएगी? देखो, हमारा मकसद ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, जिसमें जिस वंश ने अपना कुछ बचाया नहीं, अपना शीश कटाया है, शीश कटाने के बाद में रक्षा की है और सुरक्षा की है, और उसके बाद में आज कोई भी आगे कुछ भी कह देगा तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और खाली इसको नहीं देना पड़ेगा, इसकी पार्टी के मुखिया ने भी कुछ बोला है, तो ये मुखिया जब बोल रहा है तो उसको जानकारी है। कोई से का भी एक बता दो, किसी का पिताजी, किसी का बाबा, दादा, के लिए बोला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके कुछ दादा या बाबा दोनों में से किसी में भी कोई युद्ध लड़ रहे हो तो बताओ। अगर युद्ध लड़ने की ताकत रखते हो तो किसी के बारे में टिप्पणी करने की ताकत रखनी है। जब आपके बुजुर्गों ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ सकते नहीं, तो जो लड़े तो उनके बारे में कम से कम सम्मान करने का अगर दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, तो फिर आपका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस अपमान का बदला ये भारत लेगा। ये भारत की भूमि है। भारत के सपूत के बारे में अगर गलत कहोगे, गलत करोगे, उसका जवाब आपको मिलेगा। आपका कहना है जब राजा कोई ज्ञात नहीं है तो प्रजा तो ऐसे करेगी नहीं। बात ये आती है कि आप पार्टी बना रहे हैं, बात ज्ञात आती है कि पूरे मुखिया उत्तर प्रदेश में आप चला रहे हो, देश में आप चला रहे हो, तो देश चलाने का काम ऐसे करोगे क्या? अगर देश आज है ये भारत, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत उनका ब्लड है, उनका खून है, उनका शीश है। उनकी माताएं बहनों से पूछो, जो राजमल से इनके बेटे हैं, कर्णावती के बेटे हैं, अगर आपको ध्यान आएगा, इनका पढ़ लो इतिहास। एक आँख और एक पैर और एक, उसके बावजूद भी वो जाके युद्ध लड़ रहे हैं। 80 गाँव की बात, इनके 8 गाँव लगवा के इनको जरा कहो जाके तुम जरा धूप में निकल जाओ, तो जानकारी मिलेगी आपको कैसे निकलेंगे। अरे भाई, एसी में बैठ के गाल बजाना और किसी बात को कहना कोई आसान बात है, मगर जब युद्ध सामने से होता है, युद्ध की तोप चल रही थी, तोप और तलवार का युद्ध था। इनको याद है क्या? तोप के सामने तलवार लेके लड़ने का काम कौन सी जाति करती है, कौन सी बरादरी करती है, आज उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है? आप एक दिन आ जाओ ना सारा। अभी धौलाना जिस दिन सामने आ गया ना, धौलाना वो वही जगह है, उसके वंशज हैं सारे, हैं जिनको कहते हैं सिसोदिया, और वो वंशज वहाँ से निकल के आए। महाराणा जो संग्राम सिंह के बारे में बात करी है, वो संग्राम सिंह छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। महाराणा प्रताप की वजह से आज ये बोल पा रहे, नहीं तो इनकी सारी टोपी सारी बदल जाती। तो आज समझ में ये आता है कि ध्यान में ये आता है कि भाई या तो तुम सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो सुधारे जाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? होम्योपैथिक चाहिए, आयुर्वेदिक चाहिए, एलोपैथिक चाहिए, वो सब चीज़ मिलती है। भारत में सारे काम होते हैं। बात करें कहीं ना कहीं राजपूता लोगों ने ये बोला है कि अब के सपा को बिल्कुल साफ कर देंगे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, सपा की साफ करने की बात नहीं, सीधा जो देश के संस्कृति के बारे में गलत बोले कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है, और मेरी तो ये विनती अपील करती है, उसका तो घुसना ही नहीं होना चाहिए। उसको कोई अधिकार नहीं वोट मांगने का। अगर वोट मांगनी है उनसे मांगो जाके, जो जिसके बावर की बात करें उनसे जाके मांग लेना वोट। अगर आपको वोट मांगने की ताकत होगी तो अपनी जो समाज है उनको भी दिखाना होगा। जो आदमी उसके अपमान करने की बात कर रहा है, उसको आप चाय क्यों पिलाते हो, पानी क्यों पिलाते हो? वोट की तो बात छोड़ दी आप। वोट का क्या मतलब है इसमें? और जब आएंगे तो आपकी बात जवाब मिलेगा। अभी 2027 दूर नहीं है, अभी आने वाला भी समय है। आप बैठ रहे कह रहे हो, ठीक कह दिया इसने भाई, आपको तुरंत एक समय के बगैर इसका निलंबित अपनी पार्टी से बाहर खड़ा करना चाहिए। और जो भी कानून के अंतर्गत इसके आती है, देशद्रोह का जो मुकदमा है उस पर लागू करके उसको जो सजा बनती है, जो उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।